वाली वीडियो में हमने सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सब कर लिया है। अब इसमें हम न्यूमेरिकल समझने जा रहे हैं। अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच के न्यूमेरिकल सही से किए हैं तो आपको ये भी आराम से समझ आ जाएंगे। अब हम पहला क्वेश्चन और पहला केस कर रहे हैं, फर्स्ट केस, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इसमें दिखाया गया है कि जब प्राइस 10 थे तो जब प्राइस 10 से बढ़कर 15 हो गए तो सप्लाई जो है हमारी 20 से बढ़कर 30 हो गई। तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की लोच क्या होगी। तो हमारा पूर्ति की लोच का फॉर्मूला ये है। ठीक, इसे भूलना नहीं, यही है। इसे थोड़ा रफ करते हैं जो इसमें ज़्यादा गंदगी की है। ठीक, अब इधर चलते हैं। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का मतलब है कि पूर्ति में कितना परिवर्तन है। तो पूर्ति में परिवर्तन आया जी 10 का, और कीमत में परिवर्तन डेल्टा पी मतलब कीमत में, यानी प्राइस में चेंज कितना आया है। प्राइस में चेंज आया 15 में से 10 गए 5, तो यहाँ पर रख दो 10। पूर्ति में सप्लाई में चेंज कितना आया 10, और कीमत में परिवर्तन कितना आया 5। कीमत प्राइस ऊपर वाली कितनी है 10, सब क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी कितनी है 20, और यहाँ पर ई एस, इसे हम काट देंगे 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, आंसर आ गया 1। तो 1 हमारा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, पूर्ति की लोच है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से जल्दी जल्दी समझना। मान लो जब प्राइस 10 से बढ़कर 15 हुए तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 20 से बढ़कर 40 हो गई। अब बताओ इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी। करते हैं क्वेश्चन को। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू एस। डेल्टा क्यू पूर्ति में कितना परिवर्तन है, 20 से 40 हुई तो 20 20। कीमत में कितना परिवर्तन है, 15 से 10 हुई, 10 से 15 हुई तो 5 5। प्राइस कितना है ऊपर वाला 10, सप्लाई कितनी है ऊपर वाली 20, 20 से 20 गया, 5 दूनी 10, आंसर कितना आ गया 2। ठीक, तीसरा क्वेश्चन। मान लो अब यहाँ मैं शॉर्ट में लूँगा पी और क्यू। जब कीमत के 10 से बढ़कर 15 होने पर सप्लाई 20 से बढ़कर 50 हो जाए, अब बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला पता है ना क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू एस। ये क्यू एस बोलते हैं ना क्वांटिटी सप्लाई को, इसलिए क्यू एस, क्यू भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्ति में कितना परिवर्तन आया 30 का, कीमत में कितना परिवर्तन आया 5 का। कीमत कितनी है ऊपर वाली 10, पूर्ति कितनी है ऊपर वाली शुरू वाली 20। यहाँ ई एस, इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, तो आंसर आ गया 3। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ गई 3। मोर देन यूनिटरी है ना, एक से ज़्यादा है, अगर एक से ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं मोर देन यूनिटरी, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। पिछली वीडियो में किया ना हमने, ठीक है, भूलना नहीं कुछ भी, दोबारा देख लेना वीडियो जाके वरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जब मान लो प्राइस 10 से बढ़कर 20 हुए और सप्लाई भी 20 से बढ़कर 30 हुई, अब बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना है जी 10 10, कीमत में परिवर्तन कितना है जी 10 10, कीमत कितनी है ऊपर वाली 10, पूर्ति कितनी है ऊपर वाली 20, 20 से 10 से 10 गया, 10 ये 0 गया 0 से, तो 1/2 बचा। 1/2 मतलब 0.5, यानी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, यानी कीमतों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में हमेशा कम परिवर्तन आता है ना, ये वाले केस में, क्योंकि लेस देन यूनिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कीमत मान लो 10 से बढ़कर हुई 30 और सप्लाई जो है ना वो बढ़ के हुई 20 से 30। अब इस वाले केस में बताओ इलास्टिसिटी सप्लाई क्या है। तो इलास्टिसिटी सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी सप्लाई का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना है, पूर्ति में परिवर्तन 10 है, इसमें कीमत में परिवर्तन कितना है 20 है। कीमत कितनी है ऊपर वाली 10, सप्लाई कितनी है ऊपर वाली 20। अब इसे काटेंगे, 10 दूनी 20, ये 10 दूनी 20, नीचे आ गया 1/4, ये दोनों 2 गुणा 2 4 हो गया ना, तो ये आ गया 0.25, क्योंकि 1/4 क्या होता है, एक का चौथा हिस्सा, 1 रुपये का चौथा भाग 25 पैसे, तो 0.25। ये उनके लिए जिनको मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत है, आर्ट्स वाले जो इकोनॉमिक्स लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। अब एक केस ये वाला लेते हैं। मान लो जब कीमत 10 से घटकर 5 हो गई
तो सप्लाई 20 से घटकर 10 हो गई। अब बताओ इलास्टिक सप्लाई क्या होगी। तो इलास्टिक सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू एस। ठीक, कि पूर्ति में सप्लाई में कितना चेंज आया है, 10 का चेंज आया है, लेकिन माइनस, क्योंकि 10 में से 20 जाएंगे तो -10। इसी तरह यहाँ पर 5 में से 10 जाएंगे तो -5, क्योंकि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं, यानी कि बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं। जब ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा ना, तो वहाँ पे ऐसे लिखा होगा कि जब कीमत 10 से घटकर 5 हो जाती है तो पूर्ति 20 से घटकर 10 हो जाती है। इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा कि व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 5 एंड क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 20 to 10। तो आपको पता लग जाएगा कि इनिशियल प्राइस ये है और बाद वाला ये है। तो आपको इसी तरह टेबल में प्लॉट करना है उसको, और फिर आपने क्वेश्चन को आगे करना है। ठीक, अब इसको ज़रा करते हैं। तो सप्लाई में जो परिवर्तन है कितना है, वो है -10। प्राइस में कितना चेंज है, -5 इंटू प्राइस कितना है ऊपर वाला 10, क्वांटिटी कितनी है ऊपर वाली 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बचेगा 10 का 2, यहाँ बचेगा 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, आंसर आ जाएगा 1। यानी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है, जितना ही परसेंटेज चेंज प्राइस में आता है उतना ही परसेंटेज चेंज सप्लाई में आता है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मान लो प्राइस जो है 4 से घटकर 2 हो जाते हैं तो सप्लाई 20 से घटकर 15 हो जाती है। तो बताइए इलास्टिक सप्लाई क्या होगी। तो इलास्टिक सप्लाई का फॉर्मूला डेल्टा क्यू एस अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू एस। तो डेल्टा क्यू पूर्ति में परिवर्तन कितना है, 15 में से 20 गया -5, इधर 2 में से 4 गया -2, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं। ठीक है, तो प्राइस क्वांटिटी में चेंज आया है -5, प्राइस में चेंज आया है -2, प्राइस कितना है ऊपर वाला 4 और क्वांटिटी ऊपर वाली 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 चौक 20, 4 से 4 कर दिया तो 1/2 आ गया आंसर, क्योंकि ऊपर 1 बचा और नीचे 2, तो आंसर आ गया 0.5, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, जब प्राइस 3 से घटकर 2 हो गए तो सप्लाई हमारी जो है ना, वो हमारी सप्लाई 12 से घटकर 10 हो गई। तो बताओ जी हमारा इलास्टिक सप्लाई क्या होगी। तो इलास्टिक सप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इलास्टिक सप्लाई का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू एस। कि पूर्ति में परिवर्तन कितना है, -2 और इधर -1, तो -2 अपॉन -1 इंटू पी 3 अपॉन 12, माइनस से माइनस कट गया, 2 6 12, 3 दूनी 6, तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, 0.5 आंसर है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्राइस जो है वो 10 से घटकर 5 हो गए, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, सप्लाई 10 से 10 ही रही। तो बताओ जरा इलास्टिक सप्लाई क्या होगी। तो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो हमारा ये बनेगा, सप्लाई में कितना चेंज आया, नो चेंज, 0। पूर्ति में कितना चेंज, कीमत में कितना चेंज आया, -5, तो -5 इंटू पी कितना है 10, नीचे 10, 10 से तो 10 कट जाएगा और ऊपर 0 है। तो आपको पता है 0 में मल्टीप्लाइड बाय 0 होता है, और 0 के नीचे कुछ भी आए तो 0। तो इलास्टिक सप्लाई कितनी आई, 0, यानी ये इन इलास्टिक सप्लाई आई है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली बिलो ज़रमांग, जिसका मतलब भी यही है कि कीमतों में कोई भी परिवर्तन हो, सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें हमारा इलास्टिक सप्लाई क्या आएगा, 0 आएगा इस केस में। ठीक, चलो जी, अब आपने इतना समझ लिया है तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है आगे का समझना। अब केस सेकंड, केस सेकंड में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1। मान लो प्राइस जो है 10 से घटकर 5 हो जाते हैं, तो बताइए सप्लाई जो है 20 से बढ़कर कितनी हो जाएगी अगर इलास्टिक सप्लाई जो है 2 दे रखी है, यानी इसमें मिसिंग वैल्यू दे रखी होती है और आपको वो निकालनी है। बड़ा इजी फॉर्मूला है इसका। ठीक है, जैसे मैं करूँगा बोल कर वैसे ही करना तो सही होगा। अगर एक्स एक्स मान लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डेल्टा क्यू एस अपॉन डेल्टा पी, हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पी अपॉन क्यू। पूर्ति में परिवर्तन कितना आया है नहीं पता, तो डेल्टा क्यू एस। ठीक, कीमत में कितना परिवर्तन आया है, -5, कितना है जी, -5। ठीक, कीमत कितनी है ऊपर वाली 10, प्राइस क्वांटिटी कितनी है ऊपर वाली 20, यहाँ पर पूर्ति की लॉज कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है ऑलरेडी।
अब इसे करेंगे ज़रा मल्टीप्लाई, तो ये तो 10 0 से 0 कट गया, ठीक। इधर बचा माइनस, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो गुणा -5, इधर बचेगा डेल्टा क्यू, 2 पंजे 10 माइनस का डेल्टा क्यू। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें पता है कि डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस क्यू, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना, इसे बोलते हैं हम Q और नीचे वाले को बोलते हैं Q1। ठीक, तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा Q1, वो डेल्टा क्यू का Q1 माइनस क्यू, है ना, Q1 माइनस क्यू। तो डेल्टा क्यू मेरा कितना है, -10, -10 या -10, और Q1 हमें पता नहीं है, और Q हमें पता है 20 है। ठीक है, ये 20 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 Q1, तो ये कितना बचा 10। तो हमें पता लग गया कि हमारा Q1 कितना आएगा 10। तो ऐसे ही हमें पता लग गया कि प्राइस घटने से हमारी सप्लाई घट के 10 हो गई 20 से, तो यानी हमारा आंसर आ गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2। जब प्राइस 10 से बढ़कर 15 हुए तो बताइए क्वांटिटी 40 से बढ़कर कितनी होगी अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 है। बहुत ईजी है, ठीक, कर लेंगे। इलास्टिसिटी सप्लाई का फॉर्मूला बताइए, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक, अब पूर्ति की लॉस तो आपको दे रखी है 1, डेल्टा क्यू आपको कितना है पता नहीं है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे डेल्टा क्यू, और डेल्टा पी कितना है 5 दे रखा है, 15 में से 10 गए 5, कीमत कितनी दे रखी है ऊपर वाली 10, और सप्लाई कितनी दे रखी है ऊपर वाली क्वांटिटी 40। इसे काट पीट करेंगे तो यहाँ 0 0 कर देंगे, तो नीचे बचेगा डेल्टा क्यू, ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 5 चौक 20, ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20, तो इधर बचेगा डेल्टा क्यू। ठीक है जी, तो डेल्टा क्यू कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। अब हमें पता है कि डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस क्यू। डेल्टा क्यू आया है 20, Q1 पता नहीं, Q जो है हमारा 40 दे रखा है हमें, ये 40 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो Q1 कितना आ जाएगा हमारा 60। तो हमें पता लग गया कि हमारा जो Q1 है वो कितना आ गया है 60 आ गया है, इसे रफ करके यहाँ लिख देंगे 60। तो हमें पता लग गया कि जब कीमत 10 से बढ़कर 15 हुई तो पूर्ति 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। अगर प्राइस 10 से बढ़कर 20 हो जाते हैं तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी 50 से बढ़कर कितनी हो जाएगी अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 है। तो बहुत इजी फॉर्मूला है हमारा, यहाँ लगाएंगे हमारा फॉर्म, क्वांटिटी में परिवर्तन हमें नहीं पता, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें दे रखी है 3, इसे करेंगे सोल्व तो 10 से 10 चला जाएगा, ऊपर बचेगा डेल्टा क्यू, नीचे बचेगा 50, इधर बचेगा 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, तो 3 इंटू 50 इधर डेल्टा क्यू, तो ये हमारा जो है ना 5 या 15 150 हो जाएगा डेल्टा क्यू। हमारा डेल्टा क्यू कितना आ गया 150। अब यहाँ डेल्टा क्यू रखेंगे, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस क्यू, हमारा डेल्टा क्यू आया है 150, Q1 हमारे को पता नहीं है और Q हमारा है 50। ठीक है जी, 50 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हमारा Q1 कितना आ जाएगा 200, Q1 कितना आ जाएगा जी 200। तो हमें पता लग गया कि जब हमारी कीमत 10 से बढ़कर 20 होगी तो हमारी सप्लाई 50 से बढ़कर 200 हो जाएगी अगर इलास्टिसिटी सप्लाई 3 है। एक और केस देखते हैं इसका, केस क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ।
तो देखो इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें ध्यान से देखना, 20 दूनी 40 और 2 50 100। तो इधर देखो ऊपर क्या बचा, डेल्टा क्यू बचा सिर्फ, नीचे क्या बचा है माइनस का 50, इधर 0.5, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ बचेगा डेल्टा क्यू। ठीक है, 5 पंजे 25, तो ये आपका आ जाएगा ये 25 आ जाएगा माइनस का डेल्टा क्यू। ठीक, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे अपना डेल्टा क्यू का। क्या है डेल्टा क्यू का फॉर्मूला, हमारा डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है Q1 माइनस क्यू। अब डेल्टा क्यू हमारा आया है 25। ठीक है जी, 25, Q1 हमें पता नहीं, और Q जो है हमारा वो है 100 इधर आके जो है आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस का है 25। ठीक है, ठीक, तो हमारे 100 तो इधर आके प्लस का हो गया, लेकिन 25 तो माइनस का है, तो ये रहेगा। और Q1 हमारा आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 75। तो हमने देखा कि हमारा Q1 कितना आया, कितना आएगा हमारा Q1 75। तो दिख रहा है कि 40 से घटकर हमारे प्राइस घट गए, तो सप्लाई भी हमारी क्या हो गई, घट गई। यानी हम देख सकते हैं कि अगर हम ये माइनस प्लस की अगर गलती कहीं ना कहीं कर देंगे तो हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हमारे को ये देखना है कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़नी चाहिए और प्राइस घटने पर सप्लाई घटनी चाहिए। एक और इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है इस वाले इसका केस का। मान लो अब की बार प्राइस मिसिंग कर लेते हैं। 10 से घटकर प्राइस कितने हो गए, बढ़कर कितने हो गए अगर सप्लाई 20 से बढ़कर 30 हो गई और इलास्टिक सप्लाई है आपकी 1। ठीक है, या 2 ले लो। ठीक है, या 2.5 ले लो, 2.5। ठीक, तो अब बताओ जी प्राइस कितने हो गए होंगे। तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना इलास्टिक सप्लाई का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना है जी, कितना परिवर्तन है 10 का, 10। कीमत में परिवर्तन नहीं पता, और प्राइस कितना है ऊपर वाला 10, सप्लाई कितनी है ऊपर वाली 20, और 2.5 ये हमारा है। ठीक, अब ये हमारा जो है ना डेल्टा पी तो हमें पता ही नहीं था, ये हमने कैसे लिख दिया, डेल्टा पी हमें पता नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये इसे सॉल्व करेंगे। तो 10 से ये 2 बचा, तो भैया यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर क्या बचा 10, नीचे क्या बचा 2 इंटू डेल्टा पी, यहाँ बचा 2.5। ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों ये इधर चले आएंगे, तो ये 2 दूनी 4, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 आ गया, 5 इंटू डेल्टा पी, इधर बचेगा 10, ये नीचे आ जाएगा इधर इसके, तो डेल्टा पी 10/5, 5 दूनी 10, तो डेल्टा पी कितना आया 2। थोड़ा कैलकुलेशन वाला दे दिया है मैंने, अगर ये पॉइंट में नहीं देता तो इतना भी नहीं आता। ठीक है, तो 2 आ गया डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना आ गया 2। तो हम डेल्टा पी का फॉर्मूला हमें पता है P1 माइनस पी, क्योंकि नीचे वाले को बोलते हैं P1, ऊपर वाले को बोलते हैं P। ठीक, तो P1 माइनस पी, P1 हमें पता नहीं है, डेल्टा पी हमारा आ गया है 2, नीचे निकाला अभी, और P हमारा है 10। ये हमारा 10 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो P1 हमारा आ जाएगा 12। तो हमने देखा कि हमारी जो कीमत है वो बढ़कर कितनी हो गई, हमारी कीमत बढ़कर हो गई 10 से 12, अगर हमारी सप्लाई 20 से बढ़कर 30 हुई है और इलास्टिक सप्लाई हमारी 2.5 है। इसी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इस वीडियो को आप बार बार देखो। ठीक है, इसमें एक और केस आता है, केस नंबर 3। केस नंबर 3, उसमें क्या होता है कि मान लो आप वो क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि इलास्टिक सप्लाई बताइए, अगर प्राइस में चेंज आया है 10% का और क्वांटिटी सप्लाई में 20% का चेंज आया है, 20% का चेंज आया है। अब देखो हमने तो प्रैक्टिस कर ली है इस वाले क्वेश्चन की, कि जिसमें हमें प्राइस इस तरीके से दे रखा होता है 10, 15, 20, 30, है ना, इस तरीके से टेबल में
जबकि अब उसने हमें क्वेश्चन कौन सा दे दिया है, परसेंटेज की सप्लाई का, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि प्राइस कितने से कितना हुआ, हमें पता नहीं है कि प्राइस कितने से कितना हुआ और सप्लाई कितने से कितने हुई। तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा दूसरा लगेगा, वो फॉर्मूला ये है, ई एस इजिकल टू, वो फॉर्मूला है ये, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हिंदी में पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, और यहाँ कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है जी। अब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 20, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 10, तो ये आ गया आपका आंसर 2। तो हमें पता लग गया हमारा आंसर कितना आ रहा है 2। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 दूँ, उसमें मैं बोलूँ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आया है 10 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 5, तो बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो फॉर्मूला बड़ा इजी है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऊपर रख दो 10 और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई प्राइस रख दो नीचे 5, तो आंसर आ जाएगा 2। इस तरह क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 दूँ और बोलूँ परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई दे रखा है आपको 20 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है, कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है आपको 5, यानी पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन आया है 20 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आया है 5, तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो ये है पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया 20, कीमत में कितना आया 5, तो 5 चौक 20 आंसर आ गया। अगर मैं इसी तरह से क्वेश्चन दे दूँ कि पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन आया है 20 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आया है 2, तो आंसर क्या होगा, इसको 20/2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 1 10, इलास्टिसिटी सप्लाई आ जाएगी हमारी ES 10। तो ये हमारे 3 केस हो चुके हैं, हमने केस नंबर 3 भी कर लिया। केस नंबर 3 हमारा बहुत आसान था। अब आता है कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और उसको करके हमारा न्यूमेरिकल पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा इलास्टिसिटी सप्लाई का। उसको अगर मैं नेक्स्ट पार्ट में लूँगा तो वो ज़्यादा फिर मतलब ओट सा लगेगा कि छोटे से वीडियो के उसके लिए। केस 4 में क्या होता है, वो आपको मिक्स कर देता है, कन्फ्यूज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि कीमतों में 10% चेंज की वजह से सप्लाई यानी क्वांटिटी आपकी 100 से 120 हो जाती है, तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी। अब आप कहोगे कि मैं तो इसमें ना पुराना वाला फॉर्मूला लगा सकता ना नया वाला लगा सकता, क्योंकि नए वाले के लिए मुझे इसको परसेंटेज होना चाहिए था, ये तो परिवर्तन है, मुझे तो प्रतिशत परिवर्तन चाहिए, चेंज परसेंटेज में चाहिए, और नए वाला वो जो फॉर्मूला है, पुराना वाला जो फॉर्मूला है वो भी नहीं लगा सकता, उसमें तो मुझे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू ये चाहिए, ये तो है ही नहीं। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, यही वाला लगेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये कैसे लगेगा, देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दे रखा है 10 गिवन है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालना है, तो वो निकालना बहुत आसान है। वो कैसे निकलेगा, देखो कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए बहुत बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कितना चेंज आया 20 का आया, 20 का चेंज आया, कितने से आया 100 से आया, तो नीचे 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100। कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, कितना चेंज आया कितने से आया डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100 से 100 गया तो आंसर आ गया 20%, तो 20% का चेंज आया है सप्लाई में, तो आंसर आ जाएगा 2। इसी क्वेश्चन को अगर हम दोबारा से देखें, कुछ दूसरा चेंज करके यहाँ पर लिख दें कि मान लो कीमतों में 10% के परिवर्तन की वजह से जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई है, वो 80 से ना 100 हो जाती है, तो बताइए अब आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर कितना का चेंज आया, 20 का आया, 20 का चेंज आया 80 से आया, कितना 20 का चेंज आया और 80 से आया, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 चौक 80 और 4 25 100, कितना परसेंटेज चेंज आया 25 का, अपॉन कितना 10 प्राइस वाला, तो आंसर आ गया 2.5। एक और इसका तरह से अगर करते हैं इसको, एक और देखो, अगर मान लो कीमतों में 10% परिवर्तन की वजह से पूर्ति 120 से घटकर 90 हो जाती है, अब बताओ कितना प्रतिशत परिवर्तन आया है पूर्ति में, तो कितना चेंज आया है 30 का चेंज आया है, कितने से आया है 120 से आया है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 और 4 25 100, फिर से 25% चेंज, ठीक 25 अपॉन 10, तो आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, वेरी सिंपल। इसको एक और करते हैं हम, मान लो
अब की बार ऐसे करते हैं कि 60 से 80 हो जाती है हमारी सप्लाई। तो कितने का चेंज आया, 20 का चेंज आया, कितने से आया, 60 से आया, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 तिया 6, 3 तिया ये 33 हो जाएगा। तो 33/10 तो 0 से तो ये आंसर आ जाएगा। तो भैया ये आपको समझ आ गया होगा सारे केसेस कि कीमतों में परिवर्तन की वजह से जब पूर्ति में जो भी परिवर्तन आएगा वो निकाल के आप कर लोगे, ठीक है। बाकी के हम जो एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना, फिर हम और न्यूमेरिकल से इसके सॉल्व कर लेंगे। हालांकि आप बुक के सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कितने भी न्यूमेरिकल्स करने में, क्योंकि आपको मैंने बेस की फॉर्मूला बता दिया है, प्रैक्टिस करके आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करेंगे, वो ज़रूर देख लेना। बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन अच्छी होगी, ठीक है।